आदाब सामीन, आप जुड़े हुए हैं जेके स्टेट न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान आशिक देव। आइए आज हम बात करते हैं ज़िला किश्तवाड़ के यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी इंदरवाल की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पे गुलाम हुसैन मीर साहब। मीर साहब, आपका खैर मकदम है जेके स्टेट न्यूज़ में। जी सर। सर, आप थोड़ी सी हमें ये जानकारी दीजिए, जो आए रोज़ जो सोशल मीडिया पे केशवान इलाके की जो रोड की खस्तालत है, बाकी डिपार्टमेंटों की जो खस्ताल पड़े हुए हैं, एमजी नरेगा की पेमेंटें अभी तक लोगों को वागुजार नहीं हो रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए सर, पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इसके काबिल समझाए और आप लोगों ने मुझसे जानना चाहा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपने हमसे जानना चाहा, और हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके की बात कहीं तक पहुंचनी चाहिए जिससे हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो। चलो, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सर, काफ़ी महकमा जात हैं जो हमारे मतलब जो इस वक्त देहात में काम करते हैं। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे इलाके की जो इस वक्त तरक्की है वो ना होने के बराबर है। काफ़ी महकमा जात हमारे इलाके में काम करते हैं, लेकिन काम ना होने के बराबर है। चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो रोड का काम चल रहा है, चाहे वो दीगर कोई भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे इलाके का है, न होने के बराबर है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर नजरसानी की जानी चाहिए। हुसैन साहब, आप बताइए, जो वाटरशेड कुछ 2-3 साल पहले वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, और बहुत सारे लोगों का हमें फ़ोन कॉल आती है कि वहाँ पे अभी तक लोगों की पेमेंटें नहीं हो रही है, और उसकी क्या वजह? क्या लोगों ने ग्राउंड पे काम नहीं किया? क्या उनकी जो ग्राम सभा हुई थी या नहीं हुई थी, इसकी वजह से पेमेंटें रुकी है, कि क्या कोई और कारण है? देखिए सर, 2-3 साल से हमारे इलाके में जो वाटरशेड इस वक्त फंक्शन कर रहा है, और इसको जो पहले सेटअप उठा था उस सेटअप में यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि ये IWMP स्कीम क्या है। और जब तक लोगों को पता चला इस स्कीम का, और तब तक इसको इलाके की जो कमेटी है और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने तो इसका सत्यानाश कर दिया है। अब जब लोगों को पता चला कि ये स्कीम क्या थी, हमारे लिए थी, और तब तक कुछ लोगों को इन्होंने मुंह बंद करने के लिए कुछ काम दिए हैं, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने मुंह बंद करने के लिए कुछ काम दिए थे उनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। अलबत्ता पहले यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट्स हुई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। मीर साहब, जो कि रोड जो है कि कुछ महीने पहले जो एक्सीडेंट भी, बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था, मेरे ख्याल से 20 से 26 जानों की नुकसान हुआ था। उसके बाद जो रोड है, उसके बाद रोड की क्या कुछ जो है रोड का काम हुआ या नहीं हुआ, कि वैसा ही खस्ताल पड़ा हुआ है? देखिए सर, ये जो यहाँ पे एक्सीडेंट एक हुआ था, ये कुरिया केशवान रोड पे ठगरई के मुकाम पर पिछले साल कोई 6 महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें काफी सारा नुकसान हुआ था। कम से कम 25 से 30 कैजुअलिटी हुई थी। उससे आगे पीछे भी यहाँ पे मतलब कभी न कभी कुछ नुकसान होता रहता है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दफा जो सिरगौड़ी से लेकर केशवान नागनी टाप तक इस वक्त इसमें जो मतलब टेंडर चढ़ा है, इस सिलसिले में जो आजकल काम चल रहा है, तो इसमें थोड़ी सुस्ती है। इसको तेजी लाने की जरूरत है, और मेरी आपकी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और काम तेजी से लाई जाए, ताकि इलाके के लोगों की जो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स है, ताकि वो मुश्किलात जो है वो हल हो जाए। मेरे साथ थोड़ी सी जानकारी हमें, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो ठाकराई बैठता है, क्या लोग जो है बहुत मुश्किलात में, जो जिन लोगों ने 16 का काम किया था, आज तक लोगों को पेमेंटें नहीं मिल रही है? क्या आपके इलाके में, आपकी पंचायत में खास करके, क्या वहाँ पे लोगों को पेमेंटें मिली, या अभी तक वो पेमेंटों के लिए तरस रहे हैं? देखिए सर, मतलब ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये पिछले
5-6 साल से जो हमारा ब्लॉक ठगरई शोट करता, क्योंकि पहले तो हम किश्तवाड़ ब्लॉक के साथ में थे, और जब इसका अलग ब्लॉक हुआ ठगरई में, बहुत से ब्लॉक आए थे इंद्रवाल में, उसमें हमारा ठगरई भी था। तो सर जब ठगरई में ब्लॉक बैठा तो वो सिर्फ नाम का है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है वो हमारा वीडियो ठगरई में बैठा है या किश्तवाड़ में कहीं प्राइवेट में बैठा है। तब से लोग तो दर बदर फिरते रहते हैं यहाँ इलाके में। एमजी नरेगा तो किसी हद तक लोगों को थोड़ा बहुत तो बाकी डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ मिलता है, वो नहीं मैं आपको कहूंगा थोड़ा बहुत मिलता है, चलो काफी सारे लोगों को उससे फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो एमजी नरेगा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आप बताइए जो ठाकराई ब्लॉक जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ठाकराई है, वो फंक्शन जो है किश्तवाड़ से कर रहा है, पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में उनका जो किराए पे उन्होंने लिया हुआ है, ये वजह क्या है? आखिरकार आपने क्या आपके केशवान से जो सरपंच साहिबान है या जो भी है, क्या उन्होंने डीसी साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई कि जो फंक्शन क्यों कर रहा है ऑलरेडी, जबकि बिल्डिंग ठाकराई में भी है, वो फंक्शन जो है किश्तवाड़ से कर रहा है? क्या उससे लोगों को जो परेशानी आ रही है, एक जॉब कार्ड या किसी और एक साइन के लिए उनको किश्तवाड़ आना पड़ता है, इसके लिए आप गवर्नर इंतजामिया से क्या अपील करते हो? देखिए सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारी मतलब मैंने आपको बोला किसी हद तक थोड़ा बहुत कहीं न कहीं जो मजदूरी है वो तो थोड़ा बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जो हमारी ठगरई ब्लॉक सैंक्शन हुआ था पिछले 5 साल में, लेकिन वो सिर्फ नाम का यहाँ ठगरई में है, लेकिन काम जो इनका है वो हमें पता नहीं चलता। जो किश्तवाड़ में इन्होंने कुछ कमरे किराए पर लिए हैं, हमें ये पता नहीं चलता है। हमारे ब्लॉक ठगरई के लोगों को खासकर मतलब सावा, केशवान, सिरगौड़ी, अंजोल वगैरह हम लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। इसके साथ में सर आपको बताऊंगा, हमारी एक फॉरेस्ट रेंज है जो ठगरई रेंज के नाम से है, वो भी नाम रखा ठगरई का, लेकिन वो भी किश्तवाड़ में है, उससे भी हमें बड़ा नुकसान है। इसके साथ में हमारी बड़ी तहसील यहाँ पर दी गई है, वो तहसील भी कहीं किश्तवाड़ में ही है, लेकिन सिर्फ नाम का है। हमारी जो नयाबतें दी गई है यहाँ पे वो सिर्फ नाम के हैं, लेकिन कोई नयाबत हमारे पास नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता चलता है ये हमारे इलाके के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं बाद में ये बात कहीं करते हैं या नहीं करते हैं, ये इनकी मतलब बहुत ही मतलब नालायकी है। मैं कहता हूँ हम इन लोगों को चुनते हैं, लेकिन इनकी नालायकी है। ये हमारी बात चाहे वो इनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी थी या किसी हुकूमत तक पहुंचानी थी या गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचानी थी, लेकिन नहीं पहुंचाते हैं। जो हमारे नाम के यहाँ तहसील है, ब्लॉक है, ठगरई फॉरेस्ट रेंज है और दीगर काफी सारे मतलब दफ्तर से हैं, यहाँ हमारी मतलब पटवारी ऑफिस खाना होना चाहिए था, लेकिन हमारे इलाके में कोई भी मतलब सहूलियात नहीं है। ये सारा का सारा जो है हम लोगों को यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस पर फौरी तौर एक्शन लिया जाए। मीर साहब, अभी जो है इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन जो है कि 18 तारीख इलेक्शन है, क्या आप अपने केशवान इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आखिरकार जो रोड की खस्ता हालत है, बाकी डिपार्टमेंटों की खस्ता हालत है, यहाँ तक कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग होने के बावजूद भी वो लोग किश्तवाड़ में फंक्शन कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को, आखिरकार आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से मतलब हमारी जो जिला इंतजामिया है या गवर्नर इंतजामिया है या हमारे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या लोग हैं जो आगे से इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को देखना चाहिए आज कि हम लोगों को आज इलेक्शन के वक्त में बेवकूफ बना रहे हैं और बाद में हमें काम नहीं आते। और लोगों को भी चाहिए आज मतलब देख रेख के वोट करना उसी पार्टी को जो पार्टी बाद में हमें साथ देगी। मीर साहब, हमारे जेके स्टेट न्यूज़ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सर, थैंक यू। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.